सुनील सिरवी यानी वो शख्सियत जिनकी कारोबारी, सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की न केवल तेलुगु धरा बल्कि मरुधरा भी कायल है। पाली के सपूत का जन्म बेशक हैदराबाद में हुआ, लेकिन दिल की हर धड़कन पर राजस्थान लिखा है। इनके पिता बाबूलाल जोयल 70 के दशक में पाली की सोजत तहसील के छोटे से गांव धाकड़ी से रोजगार की तलाश में हैदराबाद पहुंचे थे। यहाँ कई साल नौकरी करने के बाद खुद का कारोबार स्थापित किया और अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के दम पर इसे आगे बढ़ाया। आज सुनील सिरवी के फौलादी इरादों के दम पर ये हैदराबाद की ज्वेलरी और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि अब कारोबार से इतर इनका ज्यादातर वक्त पाली की जनता की सेवा को समर्पित रहता है। सुनील जी, किस तरीके से आपका परिवार हैदराबाद में पहुंचा और आप राजस्थान से भी आज उतने ही कनेक्ट हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मेरा जन्म पाली जिले के छोटे से कस्बे जिसे हम सोजत कहते हैं, उसके बाजू में एक छोटा सा ग्राम है, गांव धाकड़ी। वहां पर मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार से हमें गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी ने वहां पे बड़ी मेहनत करते थे, खेती में काम करते थे। रोजाना उनको 4 आना या 8 आना मिलता था, ठीक। और रोजगार के लिए पिताजी ने हमारे उस मातृभूमि को छोड़कर दक्षिण के हैदराबाद में आए थे। यहाँ पर आके बड़े लोगों के पास काम किया, नौकरी की, बहुत सारी मेहनत की। जब उन्हें महीने का 100 या 150 रुपये तनख्वाह मिलता था, उन्होंने अपने पूरी जीवन को सैक्रिफाइस कर खुद के सपने को तोड़कर हम जैसे बच्चों को सपना पूरा किया है। उन्होंने सबसे पहले किराने की दुकान लगाई, मेहनत और ईमानदारी से उसमें खूब काम किया। धीरे धीरे उस किराने के व्यापार को उन्होंने आगे लेके गए और उसके बाद में उन्होंने अपनी ब्रांचेस लगवाई और उसके बाद में छोटी सी ज्वेलरी शोरूम लगाई। उस शोरूम को धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए उसको एक बड़ा शोरूम बनाया और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का लाइन में हम गए, वहां पे भी हमें सफलता मिली है। आपने केवल हैदराबाद तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। देश का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां आप नहीं जाते हो या आपका नाम नहीं हो। इसके साथ साथ आपने जो बड़ा काम किया है वो किया अपनी मातृभूमि के लिए। आज पूरे पाली के अंदर आप बड़ा नाम रखते हैं और वहां पे भी आप अपने आप को जोड़े रखते हैं। तो ये क्या वजह रही? इसके साथ साथ मेरी मातृभूमि से मुझे इतना लगाव है, उस माटी से मुझे इतना लगाव है। आज भी मेरे वहां पे पुश्तैनी जमीन है, खेतीबाड़ी का काम है और यहाँ पे मेरे कर्मभूमि में मेरा बिजनेस तो है ही है। लेकिन हमने राजस्थान से जब पलायन हुए, वहां पे हमने हमारे परिवार को या हमारे बिजनेस को या खेतीबाड़ी को खत्म करके नहीं आए, ठीक है। रोजगार के लिए हम यहाँ पे आए, हमें सफलता मिली है और आज भी हम उस माटी से लगाव रखते हैं। जब भी हमारा कोई घर में चाहे शादी का प्रोग्राम हो या सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, तो हम हर महीने राजस्थान में जाते हैं। वहां से लोगों से आज भी उतना ही अटैचमेंट है जितना 40 साल पहले था। 8 मई 1978 को हैदराबाद में जन्मे सुनील सिरवी केवल कारोबार में ही बड़ा नाम नहीं रखते, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान एक मिसाल है। ये केवल तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में बसे प्रवासी राजस्थानियों की आवाज बनकर उभरे हैं। तो अपनी माटी से अटूट लगाव ने इनको पाली के विकास का सच्चा सिपाही बना दिया है, जहां इनका ज्यादातर वक्त गुजरता है। आपने अभी देखा है कि पाली वो क्षेत्र है जहां पे बिजनेस की भी काफी संभावनाएं हैं। एक चीज ये आ चुका है कि अगर हमारे भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हम हमारी एक ब्रांच उस पाली जिले में जाके ओपन करें, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिले, ताकि उनका परिवार भी आगे बढ़े। तो इसलिए आज बहुत सारे प्रवासी भाई, जैसे किसी के यहाँ पे स्पोर्ट्स की शोरूम है, एक स्पोर्ट्स की शोरूम वहां पे लगा दिया और अपने किसी परिवार को वहां पे अपॉइंट कर दिया, तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो ऐसी समाज में जागृति आ चुकी है। तो बहुत सारे लोग अभी वहां पर जाके अपने व्यापार को भी वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से वहां पे भी उनको उन्नति और प्रगति मिली है। पाली के अंदर बदलाव आया है इस मौजूदा सरकार के दौरान। सरकार ने जो नीतियां बनाई है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, ऐसे स्कीम्स किसी सरकार ने नहीं बनाई है। चाहे युवाओं के रोजगार के लिए हो, किसानों के हित के लिए हो, गांव गरीब पीड़ित लोगों के लिए हो, महिला को सशक्तिकरण के लिए हो। अपने लिए तो सभी करते हैं, जो दूसरों के लिए करे वो होता है सच्चा राजस्थानी।
और बाबूलाल चोयल और झमकू देवी के पुत्र सुनील सिरवी में ये सहज ही शामिल है। ये खुद के बड़ा बनने में यकीन नहीं रखते, बल्कि अपने से जुड़े हर व्यक्ति की तरक्की में यकीन रखते हैं। कारोबारी और राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद समाज को पूरा वक्त देना इनकी फितरत में शामिल है। हैदराबाद हो, पाली हो या देश के अन्य शहर, राजस्थानी बंधुओं की हर गतिविधि में इनकी भागीदारी देखते ही बनती है। क्योंकि आप राजनीतिक गलियारों में भी दखल रखते हैं, तो वहां पे हमारे जो राजस्थान के संस्कार हैं, हमारे रूट्स जो हैं, वो कहाँ तक हमें ऊर्जा दे पाती? निश्चित रूप से पूरे भारत देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जो राजस्थान के लोग दक्षिण में भी आके आज भी उनके अंदर राजस्थान की मातृभूमि की खुशबू, उस माटी के संस्कार उनमें आज भी जीवित है। मैं कई बार साउथ के इस कार्यक्रम में देखता हूं, जैसे सामाजिक कार्यक्रम है, वो राजस्थान की वेशभूषा में और राजस्थानी भाषा में ही वो बात करते हैं। और रही बात बिजनेस में, तो राजस्थानियों में वो क्षमता है कि वो अपने बिजनेस को संस्कार के साथ में उन्होंने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया। उनमें इतना संयम है और उनमें इतना संस्कार है कि कस्टमर को वो 4 बार भी अगर कस्टमर से सुनना पड़े तो वो सुनते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए राजस्थान के लोग ज्यादातर फेल्यूर नहीं हुए। एक साधारण से किसान परिवार से कामयाब कारोबारी बनने और फिर एक सच्चे समाज सेवक के रूप में सुनील सिरवी को हर तबके के लोगों का व्यापक प्यार मिला है। ठेठ राजस्थानी संस्कारों को अपनाने वाले सिरवी दूसरों की सहायता के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और बात जब खान पान की हो, रहन सहन की हो या फिर रीति रिवाज की, तो मायड़ की महक इनसे कभी दूर होती ही नहीं है। मुकेश सैनी, ETV न्यूज, हैदराबाद।